ओके, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन जिंक इज एडेड टू सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट? ओके, देख लेते हैं भाई, जिंक को ले लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। किस में डाल रहे हैं हम लोग? आयरन 3 सल्फेट में। अब आयरन 3 सल्फेट मतलब क्या होता है? आयरन 2 सल्फेट, आयरन 2 सल्फेट मतलब होता है Fe2SO4, सॉरी FeSO4, जिंक प्लस FeSO4 है ना, 2 लिया, 2 मतलब क्या होता है? वैलेंसी 2 है वहाँ पे, तो Fe2SO4। अब यहाँ पे आपको क्या ये चाहिए ऑब्जर्व, क्या मिलेगा आपको ऑब्जर्वेशन? सी, इन दिस सिचुएशन जिंक विल ट्राई टू डिस्प्लेस आयन, आयन को डिस्प्लेस करने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू आयन। आयन से रिएक्टिव कौन है? जिंक। तो वो उसको डेफिनेटली क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा। और क्या बनाएगा? जिंक सल्फेट बनाएगा, ZnSO4। और आयन क्या होगा? सेपरेट बाहर निकल जाएगा। बस इसी को आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है। क्या लिखेंगे? फर्स्ट उन्होंने पूछा है व्हाट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन जिंक इज एडेड? व्हेन जिंक इज एडेड टू अ solution of iron sulfate, we will be able to see डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने को मिलेगी। इन दिस रिएक्शन जिंक विल डिस्प्लेस आयन फ्रॉम इट्स solution, from its salt solution, because zinc is more reactive than iron। हमने क्या लिखा? जिंक विल डिस्प्लेस आयन फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। क्यों डिस्प्लेस करेगा? क्योंकि जिंक आयन से ज़्यादा रिएक्टिव है। बस अभी उसका केमिकल रिएक्शन लिख देते हैं और ख़त्म करते हैं यहाँ पे। केमिकल रिएक्शन, क्या केमिकल रिएक्शन है भाई? सबसे पहले हम लोग लेंगे वो इसको, जिंक को ले लेते हैं। जिंक को कौन से स्टेट में लेना पड़ेगा? जिंक वी हैव टू टेक इन सॉलिड स्टेट। किसको ऐड करेंगे इसके बाद? इसके बाद हम लोग ऐड करेंगे हमारे वो आयरन सल्फेट को, है ना। किसको लेंगे? आयरन सल्फेट को लेंगे। आयरन सल्फेट मतलब FeSO4। उसका ये क्या रहेगा? कौन सा स्टेट में? वी विल टेक इट इन एक्वियस फॉर्म, एक्वियस फॉर्म में लेना पड़ेगा। क्या मिलेगा आपको इस रिएक्शन में? यू आर गोइंग टू गेट जिंक सल्फेट, मतलब ZnSO4। कौन से स्टेट में? एक्वियस, करेक्ट। और हाइड्रोजन गैस आयन क्या होगा? बाहर निकल जाएगा सेपरेटली। आयन क्या होगा? बाहर सेपरेटली निकल जाएगा। बस अब इसको बैलेंस करने की भी जरूरत नहीं है, इट्स ऑलरेडी बैलेंस्ड। इफ यू वांट टू राइट डाउन द नेम्स एट द बॉटम, आप वो लिख सकते हैं। ये कौन है? दिस इज जिंक, दिस इज आयरन 2 सल्फेट, ये कौन है भाई साहब? दिस इज जिंक सल्फेट, और ये कौन है? आयरन। ठीक है, एक बार मैं इसका फॉर्मूला एक बार समझा देता हूँ आयरन 2 सल्फेट का कैसे आता है। देखो 2 का मतलब क्या होता है कि आपको आयन का वैलेंसी यहाँ पे कितना लेना है? 2 लेना है। आयन का वैलेंसी कितना लेना है? 2 लेना है। तो लेट मी जस्ट शो यू, आयन का वैलेंसी कितना लेंगे? 2। और सल्फेट, सल्फेट मतलब कौन होता है? SO4, उसका वैलेंसी कितना होता है? 2, है ना। SO4 का वैलेंसी कितना होता है? 2 होता है। आयन का इन्होंने 2 लेने के लिए बोला है, वो जो 2 है उसका मतलब क्या है? वैलेंसी। अब दोनों को जब हम लोग क्रिस क्रॉस करेंगे, दोनों नंबर सेम है तो वो कैंसिल कर देंगे, तो फिर फॉर्मूला क्या बनेगा? FeSO4। तो आई होप यू अंडरस्टूड कि वो जो FeSO4 का फॉर्मूला आया है वो कहाँ से आया है। तो इट हैज़ कम फ्रॉम दैट आयरन 2 सल्फेट। तो बस हमने लिख दिया है भाई रिएक्शन के साथ कि क्या क्या हो रहा है। तो विल बी एबल टू सी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव दैन आयरन। एक काम करते हैं, यहाँ पे वर्ड ऐड करते हैं, इज केमिकली more reactive than iron। हाँ अभी ठीक है।